आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का या लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन है, उसका फ़ी पेमेंट कैसे काटना है, खुद से कैसे काटें बिना आरटीओ गए। और इसके लिए आपको आप अपना एप्लीकेशन नंबर ले लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर है और इसको बिना आरटीओ गए इसका फ़ी पेमेंट हम कैसे काटेंगे, इसके लिए चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एक नया पेज ले लेते हैं और इस नया कोई सा भी आप ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं और उसमें आपका एक और चीज़ मिलेगा कि इसमें क्या चीज़ है, उसको आप ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा कि इसमें कैसे पेमेंट कटा, क्योंकि इसमें आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, आप वहाँ पे फँस जाइएगा। इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे तरह से देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। एक नया पेज ले लिए, कोई सा भी आप ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं, उस पे आप लिखिएगा परिवहन। परिवहन लिखने के बाद सबसे ऊपर वाला जो लाइन आता है, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस तरह से पे आपको एक क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिखाई देता है। ऑनलाइन सर्विस पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको दूसरा लाइन दिखाई दे रहा है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। इस पे आपको क्लिक करना है। इसको आपको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेट दे रहा है, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेट हमने चेक कर रखा है, कंटिन्यू इसको यूज कर रहे हैं, इसके कारण स्टेट का ऑप्शन हाइड हो गया है ऑटोमेटिक। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करते ही मेरा ना जो सेलेक्ट कर रखे हैं उस पेज पे ला कर के ये दे रहा है। अगर आपको इस तरह से अगर आपका स्टेट चेंज है, तो यहाँ पे चेंज स्टेट पे आप क्लिक करके अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चेंज स्टेट किए, अब यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करिएगा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट करेंगे, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में आपको चेंजिंग हो सकता है आपके स्टेट के अनुसार, हर स्टेट का अलग-अलग आपका यहाँ पे डैशबोर्ड हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेट पे क्लिक करना है। आपके स्टेट में यहाँ भी हो सकता है, कहीं अलग भी हो सकता है, लेकिन आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन स्टेटस पे। इस पे एप्लीकेशन स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन नंबर। चलिए इसका एप्लीकेशन नंबर हम ले लेते हैं। कंट्रोल+C से आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे ले आकर कंट्रोल+V से पेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भी हम सिलेक्ट करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आता है कैप्चा। कैप्चा अपना सही से डालिएगा। देखिए इसको क्लिक करिएगा, उसके बाद सबमिट। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आपका इस एप्लीकेशन में फ़ोटो, सिग्नेचर और डिटेल सारा भर चुका है। तो इसका फ़ी पेमेंट के लिए जैसे ही है यहाँ पे दे रहा है प्रोसेस, इसको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका पेमेंट आता है। आपके स्टेट के अनुसार आपका पेमेंट जितना हो वहाँ पे शो कर देगा। आपको किस किस चीज़ के लिए पेमेंट कटा है, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका टोटल जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक, गेटवे एंड ट्रस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करके ऑनलाइन गेटवे पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको एक मैसेज का ये ऑप्शन दे रहा है 1013। इस नंबर पे मैसेज के लिए बता रहा है, जाता भी है नहीं भी जाता है। तो उससे आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे स्लिप आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर स्लिप नहीं डाउनलोड होता है, तो उसके लिए भी आपके पास मेरे पास वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपना पेमेंट का स्लिप कैसे डाउनलोड करें, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे पे नाउ कीजिएगा। अब यहाँ पे दे रहा है टर्म एंड कंडीशन। इसका जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको एग्री करना पड़ेगा, तभी आपको ये आगे बढ़ने का परमिशन देगा। अब प्रोसीड
और पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए आपको गेटवे पे ले आया है, पेमेंट गेटवे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ ईयर, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर चुनना है। अभी सबसे ऊपर वाला जो होता है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, सबसे ऊपर वाला ही ऑलवेज आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पीरियड, पीरियड में आपको वन टाइम पेमेंट करना है, क्योंकि अगर आप दूसरा चीज़ करते हैं जैसे हाफ ईयरली, आपको हाफ ईयरली ऑटोमेटिकली वहाँ से काटा जा सकता है। अगर कहीं कुछ सेटिंग्स हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है आपको। एनुअली पीरियड, अब सिर्फ यहाँ पे वन टाइम पेमेंट कीजिएगा, वन टाइम के लिए। अब यहाँ पे नीचे आइएगा जैसे ही, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है, पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर, कैश या चेक। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कैश चेक के लिए एक ड्राफ्ट या कोई लिफाफा टाइप का आपको एक पेज मिलेगा, उस पे जा करके आप बैंक से आप पेमेंट डालिएगा। उसके बाद वहाँ पे फिर जब बैंक आप ले जाइएगा आरटीओ, तब जा करके होगा। इससे अच्छा है ई पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बहुत आदमी का प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास यहाँ पे दे रहा है सिलेक्ट बैंक, यहाँ पे ये नेट बैंकिंग के लिए है। अब आपके पास बहुत सारे आदमी के पास प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास नेट बैंकिंग नहीं है, तो इसके लिए कैसे करें। तो बार बार बोल रहे हैं कि स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट बैंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ही बैंक जो होता है सिलेक्टेड, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होता है, वही बैंक यहाँ पे शो होता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई बैंक होगा, फिर क्या कीजिएगा, और उसके बाद इतना होगा तो आपके पास नेट बैंकिंग होगा, तभी आप इस पेमेंट को काट सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर आपके पास कोई अन्य है या आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, अगर नेट बैंकिंग है तो आप इसमें से कोई है तो आप उसको चुन सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, मान लीजिए कि आपके पास यूपीआई है, स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग है, तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अदर बैंक का, किसी भी बैंक का अगर आपके पास नेट बैंकिंग हुआ, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए है रुपया, रुपया एक्सेप्टेड है। क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से काट सकते हैं। अगर आपके पास यूपीआई है तो आप यूपीआई से काट सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो किसी अन्य के पास, जो भी आपके सहयोगी होगा, उससे आप पेमेंट ले करके उसको आप कैश दे दीजिएगा या उसके पास कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे दे रहा है क्यूआर कोड। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके कारण ध्यान रखिएगा कि नेट सही चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अभी स्लो हो रहा है, यहाँ पे पेमेंट फंसने का भी चांसेस होता है या कोई दिक्कत होता है। तो इसलिए आप पेमेंट जब करिएगा तो या एक पहली नंबर तो आप इस, अगर थोड़ा लेट करें तो उस पेज को काटिएगा नहीं। अगर इन द केस अगर आपका पेज सर्वर एरर आ जाता है, फिर भी आप उसको नहीं काटिएगा, उसको रिफ्रेश करते रहिएगा कुछ देर, जब तक आप उसको रिफ्रेश कीजिएगा ऐसे ही आपका पेज फिर से रीओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्यूआर करते हैं, इसका पेमेंट करते हैं। देखिए यहाँ से मेरा मोबाइल से पेमेंट डन हो गया। अब यहाँ पे आता है पेमेंट का ऑप्शन, ये पेज ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा, इसको हम कुछ नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट इंस्टेंटली सक्सेसफुल। थोड़ा सर्वर स्लो है, इसके कारण यहाँ पे टाइम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपका उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड आपको रुकने के लिए ये कह रहा है। 60 सेकेंड आप रुक सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्लिक हर टू रिटर्न फाइनेंस डिपार्टमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा। कैसे ही आपको वहाँ पे प्रिंट के लिए आपको ऑप्शन पे ले जाएगा। यहाँ पे देखिए रिमार्क्स में लिख दिया
कंप्लीटली सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे पेंडिंग लिख देता है तो फिर कुछ घंटे 30 मिनट ये 30 मिनट के लिए अलाउ करता है। 30 मिनट बाद ये एक्सेस करने के लिए बोलता है, लेकिन आपको कुछ घंटे इसमें लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम देखिएगा, यहाँ पे उसको क्लिक करना है। अब इसके बाद नीचे आना है कैप्चा पे, इसमें कैप्चा डालना है। अब यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाता है। आप इसको आप सेव कर लीजिए और उसके बाद एक पेज आप निकाल के रख लीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं LL, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे अब सेव हो गया। अगर मान लीजिए कि ये रिसिप्ट नहीं निकलता, यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका आता है ये पेज नहीं आता, या यहाँ पे आकर के उसके बाद अगर प्रिंट नहीं हो पाता, ये मेरा स्लिप नहीं निकल पाता, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा कि पेमेंट रिसिप्ट कैसे निकाले, LL ड्राइविंग लाइसेंस का पेमेंट रिसिप्ट कैसे निकाले, उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा वीडियो। आप वहाँ से पूरा स्टेप